जयंती स्टेडियम है भिलाई का और यहाँ पर फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पधारने वाले हैं। शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा पहली बार हमारे भिलाई में यहाँ पे लगातार तीसरे वर्ष आयोजित होने जा रही है। आने के लिए अवसर पे कर दिए हम लोग और यहाँ कार्यालय कर दिए, मगर जो आम जनता है श्रद्धालु उनके लिए आते हैं। आप देख सकते हैं अभी पंडाल चालू हो रहा है, बन रहा है और लोग अभी से अपने चादर और उसको लेके वहाँ पे वो रजिस्ट्री करके बैठ गए हैं कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। यानी अब तक जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं करीब 1500 वॉलंटियर्स अभी तक हो गए। कलश यात्रा का जो शुभ मुहूर्त निकला है वो 16 तारीख का निकला है। 16 अगस्त शाम के समय प्रतिदिन सांस्कृतिक आयोजन भी रखा हुआ है। सावन का पावन महीना और इस महीने में शिव भगवान की महिमा, शिव पुराण की कथा शिव भक्तों को सुनने मिल जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात आखिरकार क्या हो सकती है। जी हाँ, फिर एक बार जिस स्थान पर मैं अभी खड़ी हूँ जयंती स्टेडियम है भिलाई का और यहाँ पर फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पधारने वाले हैं और भिलाई की धरा को और भी पवित्र करने वाले हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि अभी भी कई कारीगर यहाँ मौजूद है और काम चालू हो चुका है और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ आयोजक मौजूद है, निर्मल भैया मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, कैसी तैयारियाँ चल रही है, आप बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलम सेवा एवं कल्याण समिति के द्वारा कि आप लोग कथा स्थल में आकर जो भी आम जनमानस हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुए। अब बताइए क्या आपको जानकारी लेना है। जानकारी तो ये है कि देखिए लगातार आप सावन के महीने में तो और कृतार्थ हो जाएंगे जितने भी शिव भक्त यहाँ पर आएंगे। तो आखिरकार इतने दूर दूर से आता है, आप तो जानते हैं, कोई भोपाल से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आखिरकार जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर क्या कुछ है और क्या कुछ है, जैसे शौचालय हो गए, वो सारी बता दीजिए। देखिए, ये प्रथम वर्ष नहीं है, द्वितीय वर्ष नहीं है, तृतीय वर्ष है। पूरे भारत में सावन के समय में शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा पहली बार हमारे भिलाई में यहाँ पे लगातार तीसरे वर्ष आयोजित होने जा रही है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये छत्तीसगढ़ वासियों को मिल रहा है, भिलाई वासियों को मिल रहा है और संपूर्ण देश के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि सावन के समय में शिव महापुराण को सुनने का और उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे जो भवन हैं, सामुदायिक भवन है, उनको लेके रखे हैं। जैन भवन है, अग्रसेन भवन है, बहुत सारे ऐसे भवन हैं जो जिनको रुकने के लिए तकलीफ होती है कि भैया कहाँ रुकें करके। वैसे ज़्यादातर तो लोग पंडाल में भी अपनी व्यवस्था लेके आते हैं। आप देख सकते हैं अभी पंडाल चालू हो रहा है, बन रहा है और लोग अभी से अपने चादर और उसको लेके वहाँ पे वो रजिस्ट्री करके बैठ गए हैं कि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। वो ऐसा है कि 7 दिन ना इस पंडाल को ही अपना घर बनाते हैं और उनको लेके हम लोग बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। क्योंकि अधिकतर माताएं बहनें हैं, देश से प्रदेश से अपने बाल बच्चों के साथ सब परिवार यहाँ पर आती हैं। तो उनके रहने के साथ में उनके खाने संबंधित यहाँ पे 24 घंटे महाभंडारा चलते रहता है। वो भंडारे में प्रसाद है वितरण करते हैं, लेती हैं और उसके साथ ही उनके सुरक्षा को लेके हम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है वो भी लगाए रहते हैं कि भाई उनके जो भी सामान वगैरह हैं वो सुरक्षित रहें और आम जनमानस को भी कोई तकलीफ ना हो। और इसको लेके फायर सेफ्टी भी है, हम यहाँ पे रखे रहते हैं। साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2-2, 3-3 हॉस्पिटल के मेडिकल कैंप भी लगेंगे जहाँ पे 24 घंटे एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है पूरी टीम के साथ, जो निजी हॉस्पिटल भी रहते हैं और सरकारी हॉस्पिटल भी रहते हैं। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम भी रहता है, पुलिस सेवा भी शासन प्रशासन है 24 घंटे यहाँ के लोगों के लिए मौजूद रहते हैं। प्लस हमारे बाउंसर भी ऐसे जो मेल है फीमेल दोनों हैं, महिलाओं के लिए महिला बाउंसर, पुरुषों के लिए पुरुष बाउंसर। लगभग कितने वॉलंटियर्स रहने वाले हैं? देखिए, वॉलंटियर्स तो ऐसा कि इस बार बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ने वाले हैं। यानी अब तक जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए हैं करीब 1500 वॉलंटियर्स अभी तक हो गए हैं और अब देखो आने वाले एक सप्ताह में और कितने वॉलंटियर्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पे लोगों के आने की संभावना है, इसलिए पंडाल भी बड़ा किया गया है, लंबाई चौड़ाई पूरी बढ़ाई गई है। तो वॉलंटियर्स भी इस बार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस बार बाउंसर्स भी हम लोग पिछले बार सबसे पहली बार हमने 100 रखा था, फिर 150 किया, इस बार हम लोग 200 बाउंसर्स
100 महिला 100 पुरुष बाउंसर्स की व्यवस्था रख रहे हैं, ताकि वो शासन प्रशासन और वॉलेंटियर के साथ और समिति के लोगों के साथ यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तगण हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखें। ऐसा है। शौचालय की क्या व्यवस्था? देखिए, शौचालय के लिए हम लोग रेडीमेड शौचालय की व्यवस्था पीछे साइड में करवा रहे हैं। पिछले बार भी कराए थे। प्रशासन का भी उसमें सहयोग रहता है, और हम अपनी समिति के द्वारा निजी तौर पे भी हम वहाँ पे रेडीमेड टॉयलेट की व्यवस्था पूरा करवाते हैं, ताकि बाहर में कहीं कोई भी ऐसी गंदगी ना फैले, किसी को भी कोई संक्रमण होने की संभावना ही नहीं रहती है। हमने पूर्ण रूप से शौचालय की, खाने पीने की, रुकने की, ठहरने की, सिक्योरिटी की, सीसीटीवी कैमरा के साथ में फायर सेप्टिक से लेके पुलिस कंट्रोल रूम, बाउंसर्स, समिति के अपने जो सदस्य हैं वो सुरक्षा में रहते हैं, और इसके साथ में हमारे वॉलंटियर्स भी रहते हैं, जो 24 घंटे सबकी पारी रहती है कि सुबह से लेकर दोपहर तक कौन सेवा देगा, दोपहर से लेकर शाम तक कौन सेवा देगा, और शाम से लेकर रात तक कौन सेवा देगा। इस तरीके से पूर्ण रूप से सबको सुरक्षित रखते हैं। देखिए निर्मल भैया, जैसे ये जो भी कथा आयोजित होती है, इस दौरान हमने कई बार देखा है कि चोरी चकारी बहुत होती है, मतलब चोरी हो जा रही है, किसी के चेन चोरी हो जा रही है, तो ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। तो इसको लेकर जैसे अभी मैंने देखा कि CSP सत्य प्रकाश भी आए हुए थे सर, तो क्या कुछ, हाँ, तो क्या कुछ वार्तालाप हुई, थोड़ा बहुत बता देते तो। देखिए, हम लोग हमेशा जब भी आयोजन करते आए हैं पिछले 2 वर्षों से, हम लोग हमेशा अनाउंसमेंट करते हैं कि जितनी भी माताएं बहनें आ रही हैं, वो अपने आभूषण हैं घर पर छोड़कर हैं, श्रद्धा भक्ति के लिए आ रहे हैं। आपका आभूषण पहनना या लाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए, कौन किस भाव से यहाँ आ रहा है ये किसी को नहीं पता होता है, क्योंकि हम तो सभी को भक्तगण ही मानते हैं, हम तो सभी को श्रद्धालु ही मानते हैं। पिछले बार ऐसी घटना हुई थी और बाद में वो पकड़ाए भी थे, उसमें कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे। यानी अब देखिए, यहाँ पे अब गलत कार्य तो कोई भी कर सकता है, किसी भी रूप में कर सकता है। तो इसीलिए जो नए एडिशनल साहब आए हैं वो बोले कि सुरक्षा व्यवस्था और अच्छी तगड़ी रहेगी, और कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पे सिविल में भी रहेंगे, जो देखते रहेंगे कि कहीं कोई गलत स्थिति परिस्थिति तो वो नहीं हाथ कर रहा है करके। और हमारे वॉलंटियर्स भी हैं, वो उस चीज़ को पूरा ध्यान रखेंगे कि ऐसी कंडीशन ना बने। और हम यहाँ पे बोर्ड्स भी लगाएंगे कि जो भी माता बहनें इस कथा स्थल में आ रहे हैं, तो वो अपने आभूषण हैं घर पर छोड़ कर आएँ, भाव भक्ति के साथ, और यहाँ पे अपना कथा का रसपान करें और आशीर्वाद लें। और हमने उनके लिए शाम के समय प्रतिदिन सांस्कृतिक आयोजन भी रखा हुआ है। सुबह दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा का आयोजन है, तो शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक प्रतिदिन, जैसे दुकालू यादव जी हैं वो अपनी संस्कृति प्रस्तुति देंगे, फिर दिलीप षडंगी जी हैं, ऐसे प्रतिदिन जो छत्तीसगढ़ के जाने माने छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं, जो धार्मिक रूप से अपना आयोजन है वो प्रस्तुति देंगे। हमने वो भी व्यवस्था कर रखी है। ये तो बहुत ही खास बात है। अब हर कोई भिलाई वासी हो, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी वासी हो, सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ आएंगे। तो अब हर किसी के मन में प्रश्न होगा पासेस को लेकर, VIP पासेस एंट्री निःशुल्क, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएं। देखिए, पासेस तो हम जो फर्स्ट टाइम से रखे हैं निःशुल्क ही रखे हैं। बाकायदा उस पास में प्रिंट भी रहता है निःशुल्क, क्योंकि हम किसी प्रकार का कोई शुल्क किसी भी आम जनमानस से या किसी भी श्रद्धालु से नहीं लेते हैं। इसके बावजूद भी हमने देखा है कि पासेस की कॉपी हो जाती थी, और पासेस की कॉपी होकर कई लोगों को सेल आउट भी किया गया, ऐसी भी शिकायत हमारे पास आती थी। अब जो भक्तगण वैसा कर रहे हैं, जो उसकी कॉपी कर रहे हैं, अब ये तो उनके भाव है, उनको क्या कृपा मिलेगी भोले बाबा की वो जाने। हम इस बार भी निःशुल्क पासेस रख रहे हैं, और पासेस की कॉपी ना हो करके प्रतिदिन हमारे जो पासेस है ना, वो अलग अलग प्रकार के रहेंगे कि उसकी कॉपी ना कराया जा सके। और पासेस भी यहाँ से नहीं, बाहर से बनकर आ रहे हैं। हाँ, प्रतिदिन का जो पास है वो इवनिंग में, जैसे अब 17 तारीख से शुरुआत है कथा, तो 16 तारीख की शाम से लेकर रात तक कार्यालय के माध्यम से ही पासेस बांटे जाएंगे, और सभी आम जनमानस को वितरण किया जाएगा। प्रतिदिन के जो पासेस हैं हमारे पास लिमिटेड हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइन लगवा के सबको, महिला पुरुष एक एक करके सभी को हम यहाँ पे देते हैं। और फर्स्ट डे से लेके 7th डे तक 7 दिन का हमारा शिव महापुराण है, 17 तारीख से लेके 23 तारीख तक। तो प्रतिदिन इवनिंग में 2nd डे का हम यहाँ से वितरण करते हैं निःशुल्क तौर पे। अब कथा की शुरुआत कैसे होगी, कलश यात्रा निकलेगी, कब पंडित जी पधारेंगे, ये बता दीजिए। देखिए, कलश यात्रा का जो शुभ मुहूर्त निकला है वो 16 तारीख का निकला है, 16 अगस्त आने वाले रविवार को।
और शुभ मुहूर्त का समय हमने पहले 12 बजे का रखा था, फिर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वहाँ से आया कि भाई प्रातःकाल का समय रखिए, वो शुभ मुहूर्त है। तो समय का थोड़ा फेरबदल किया गया है कि सुबह 10 बजे का है। वो हम सभी माताओं बहनों को बताने के लिए आज यहाँ पे सभी को बुलाए हैं। अल्टरनेट डे में यहाँ पे बैठक रख के सभी माताओं बहनों को जो पिछले साल भी सम्मिलित रही हैं और इस साल भी जो नए तौर पे सम्मिलित हो रही हैं, सबको यही जानकारी देना चाह रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि सुबह 10 बजे गणेश मंदिर सेक्टर 5 से कलश यात्रा शिव महापुराण पोथी की पूजा करके वहाँ से सभी माताएं बहनें झांकियों के साथ निकलेगी। झांकी भी बाहर से आ रही है, अवघड़दानी, भोले बाबा, शंकर जी के साथ में ऐसे 2-4 झांकियाँ जो बाहर प्रदेश की हैं, पूरे झांकियों के साथ में अच्छे ढोल बाजे के साथ में कलश यात्रा भव्य रूप से निकलेगी, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा दिया और लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है। तो आपके माध्यम से भी मैं उन सभी माताओं बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी माताएं बहनें हैं जो कलश यात्रा में सम्मिलित होना चाहती हैं, सब परिवार सम्मिलित होना चाहती हैं, वो कार्यालय में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। या उनको हम जानकारी दे रहे हैं कि सुबह 10 बजे स्वयं से कलश तैयार करके सजाकर वो गणेश मंदिर सेक्टर 5 में उपस्थित रहे और वहाँ से उस भव्य कलश यात्रा में शामिल हो जाएं। तो 16 तारीख का कलश यात्रा है और 17 तारीख और 16 तारीख की शाम तक ही गुरुदेव भी पधार जाएंगे। उनके लिए भी हम लोगों ने अग्रसेन भवन में व्यवस्था कर रखी है, जैसा कि पिछले बार की थी। और 17 तारीख से अपना शिव महापुराण भव्य तरीके से इस भिलाई में, जिसे हम मिनी इंडिया भी कहते हैं, सभी के साथ बहुत अच्छे से भव्य रूप से चालू हो जाएगा। अब ऐसा अंतिम में बता दीजिए कि कथा में से जुड़ी और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे समय, कितने बजे आना है, क्या कुछ और कुछ अपनी तरफ से देखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि लोग पास तो ले लेते हैं किंतु समय का वो ध्यान नहीं देते हैं। पासेस में लिखे रहता है कि समय से 3 घंटे पूर्व ही अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। देखिए, कथा का समय है दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। तो जो भी श्रद्धालु हैं, जो माताएं बहनें हैं, जो बड़े भैया हैं, बुजुर्ग हैं, वो 10 बजे के पहले अगर वो अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे तो वो ज़्यादा और सामने बैठ पाएंगे। मैं उनके लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी को ये होड़ रहती है कि हम ज़्यादा सामने बैठें, हमको पास से गुरुदेव देखने मिले, सुनने मिले, उनके विचारों को हम आत्मसात कर सकें। तो वो अगर 9 से 10 बजे तक सुबह आ जाते हैं तो बहुत अच्छे से यहीं पे भजन चलते रहता है। भजन में सम्मिलित होकर गुणगान करते हुए, अपना बढ़िया भक्तिमय होते हुए वो 1 बजे से 4 बजे तक यहाँ पे अच्छे से रसपान कर सकते हैं शिव महापुराण का। तो समय का विशेष ध्यान रखें कि सुबह 9 से 10 बजे तक वो अपना स्थान सुनिश्चित कर लें। जो पासेस लिए हुए हैं, जो पासेस नहीं लिए हैं, उनके लिए भी, दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो पंडाल बना रहे हैं उसमें सभी के पास पासेस नहीं रहते हैं। लिमिटेड एडिशन में ही हम VIP और VVIP पास है वो बांटते हैं कार्यालय के माध्यम से। बाकी जो है कॉमन पर्सन लोग वो भी आके यहाँ बैठ सकते हैं। ऐसे आयोजन की जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो तो हमने निर्मल भैया से ले ली, लेकिन अब हम आपसे अंत में ये पूछना चाहेंगे कि आप मानते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का हल? देखिए, मैं तो भोले बाबा का बहुत बड़ा उपासक हूँ और जो 1 लोटा जल है ये तो हमारे पिताजी ने ही हमको बचपन से ही बोला था कि भाई भोले बाबा को प्रतिदिन जल चढ़ाइए। और 1 लोटा यानी 1 लोटा जल चढ़ा के हम अपनी जो भी आराधना करते थे, मान्यता करते थे, प्रार्थना करते थे। और आज कहीं ना कहीं भोले बाबा की कृपा से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं और उसके साथ ही जो अमरनाथ यात्रा है वो भी हो चुका है। अब भोले बाबा जब बुलाना चाहेंगे तो मानसरोवर भी जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे। तो मेरा ये तो दिल से मानना है कि जब सच्चे मन से, अंतरात्मा से आप किसी श्रद्धा में कोई भी कार्य करेंगे तो वो सफल होती है। तो 1 लोटा जल भोले बाबा को इस सावन के महीने में तो खास, क्योंकि पूरे 1 महीना भोले बाबा इस धरती पे माता पार्वती के साथ सपरिवार विचरण करते हैं। तो इस समय बहुत बड़ी महत्व है कि शिव महापुराण में अगर कोई यहाँ सुनने आ रहा है तो ये शिव महापुराण में भी साक्षात भोले बाबा हैं, वो किसी न किसी रूप में उपस्थित जरूर रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सभी लोग ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अंतर मन से, कोई भी सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर पूर्ण होगा। और पिछले 2 वर्षों से जिन्होंने प्रार्थना किया है उनकी पूर्ण हुई है। उनका फ़ोन आता है, वो एकदम रो रो कर बताते हैं कि हम इस चीज़ से परेशान थे, कोई मेडिकली परेशान था, कोई किसी आर्थिक रूप से परेशान था, सबकी समस्याओं का हल हुआ है। तो हमने तो यही माना है कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो आप भी आइए, क्योंकि ये जयंती स्टेडियम का भिलाई का कथा स्थल जो है भक्ति में लीन रहने वाला है। निमंत्रण दे दीजिए एक बार भिलाई वासियों को। देखिए, आप सभी समस्त भिलाई वासियों के, माताओं बहनों, श्रद्धालुओं को निवेदन है
सनम्र निवेदन है कि आप सभी सपरिवार आइए। छत्तीसगढ़ वासियों से भी निवेदन है, सपरिवार आइए, इस कथा स्थल में सम्मिलित हुई यहाँ के जो भव्य कलश यात्रा है उसमें सम्मिलित हुई शुरुआत से लेकर समापन तक आप सभी यहाँ पर आए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति है इस आयोजन को लगातार तीसरे वर्ष करने जा रही है। ये आप लोग का ही आशीर्वाद है, आप लोग का ही सेवा भाव है और आप लोग की ही प्रार्थना है कि हम एक माध्यम बन पा रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को भिलाई में जयंती स्टेडियम में इस कथा स्थल में तीसरी बार आगमन के लिए हमने उनसे प्रार्थना किया और आप सभी भक्तों और श्रद्धालुओं के प्यार से, आपके आशीर्वाद से वो पुनः आप सब लोग को आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं 16 तारीख को। तो पुनः 17 से 23 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा है। कथा स्थल है जयंती स्टेडियम। बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति आप सभी से विनम्र आग्रह करती है, आप सभी आए, सपरिवार आए और सभी भक्तगण शिव महापुराण का लाभ लें, आशीर्वाद लें। हर हर महादेव। ऐसी ही अन्य जानकारियों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव।